नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों अज का जो टॉपिक है वह है रैंकिंग अरेंजमेंट। यह टॉपिक मैक्सिमम बुक्स सीटिंग अरेंजमेंट कवर करते हैं, ता करके टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़े गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। इस एक या दो क्वेश्चन मान के चलिए आ जाते हैं। जे कोई लेंथी क्वेश्चन आ गया, लंबा क्वेश्चन आ गया, तो 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इन्हें ध्यान ना समझियो, ईजी टाइप है ते स्कोरिंग है, मतलब चाहे एक क्वेश्चन आवे, चाहे 2 आन, चाहे 5 आन, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन ये जे होंगे जिहड़े अपने विद इन टाइम हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इत्थों आपां टाइम सेव कर सकते हैं जे एक क्वेश्चन आता है रैंकिंग अरेंजमेंट का। हुण रैंकिंग अरेंजमेंट इस दे विच की हुंदा, कुछ चीज़ां नूं अरेंज करना हुंदा। देखो अरेंज किवें करना होगा, कुछ चीज़ां नूं अरेंज करना होगा। हो सकता है अरेंज करना होवे हाइट वाइज, कुछ बंदियां नूं अरेंज करना हाइट वाइज देखो किवें अरेंज करांगे। हाइट वाइज जा की होगा स्टूडेंट है, जा कोई स्टूडेंट है वो लंबा होगा या की होगा छोटा होगा, या कोई स्टूडेंट बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हाइट दे विच स्टूडेंट है जिहड़ा ज्यादा टॉलर होगा या शॉर्टर होगा, आई चीज होगी। तो की करना है, हमेशा जिहड़ा बड़ा बंदा होगा उन्होंने हमेशा ऊपर लिखना है, जेड़ा छोटा बंदा होगा उन्होंने हमेशा नीचे लिखना है। बड़े बंदे नूं हमेशा ऊपर, छोटे बंदे नूं हमेशा नीचे। इदां ही जिवें वेट वाइज अरेंज करन नूं कहता, वेट वाइज जेड़ा हैवी होगा वो की लिखा जाऊगा, ऊपर लिखा जाऊगा। जेड़ा की होगा थिन होगा, जेड़ा की होगा थिन होगा उनको किथे लिखांगे, नीचे लिखांगे। या कि मैं कहूँगा एज वाइज भी की करांगे, जेड़ा बंदा एज दे विच बड़ा होगा उन्होंने ऊपर, जेड़ा बंदा छोटा होगा उन्होंने नीचे। एज दे विच किवें कहूँगा, देखो एल्डर या ओल्डर, यंगर। एल्डर या ओल्डर का मतलब की हुंदा दोस्तों, एल्डर या ओल्डर का मतलब हुंदा बड़ा हो गया, एल्डर या ओल्डर का मतलब हुंदा बड़ा, यंगर का मतलब हुंदा छोटा, यंगर का मतलब हुंदा छोटा। एल्डर या ओल्डर का मतलब बड़ा, यंगर का मतलब की हुंदा छोटा। एज वाइज हो गया, हाइट वाइज हो गया, वेट वाइज हो गया। और आपां किवें कह सकते हैं, कोई रिच पुअर हो गया, तो जेड़ा रिच होगा ऊपर, पुअर वाला नीचे। कोई स्लो फास्ट हो गया, जेड़ा बंदा फास्ट होगा ऊपर, जेड़ा बंदा स्लो होगा नीचे। तो समझ आई अरेंज किवें करना। जी मैं आपां एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ए इज यंगर देन बी एंड सी, A is younger than B and C, A is younger than B and C, मतलब A छोटा हो गया, younger का मतलब A च आ गया, A छोटा हो गया किदे नालों, B नालों एंड C नालों। A B नालों भी छोटा है, C नालों भी छोटा है, मतलब A का नीचे आऊगा, A B नालों भी नीचे आऊगा, C नालों भी नीचे आऊगा। बट हमने B या C का कुछ पता लग गया। देखो मान लो अपनी CDs चल रही है, अपन ये लिखने ने B C ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ B ਤੇ C ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ B ਬੜਾ ਹੈ ਜਾਂ C ਬੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ A ਛੋਟਾ B ਨਾਲੋਂ ਵੀ C ਨਾਲੋਂ ਵੀ, A ਛੋਟਾ B ਨਾਲੋਂ ਵੀ C ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਪਰ B ਤੇ C ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ B ਤੇ C ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, A ਨਾਲੋਂ ਬਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। B ਤੇ C ਨੂੰ A ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ B ਤੇ C ਦਾ ਆਪਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मान लो क्वेश्चन उड़ी पा दे B है जेड़ा C नालों छोटा है कि बड़ा है, उड़ी कह दे, उड़ी क्वेश्चन पूछ ले B है जेड़ा C नालों छोटा है कि बड़ा है, तो आप कुछ नहीं कह सकते, कांट बी डिटरमाइन। ना तो अपन पता भी उसदे नालों छोटा है, ना इसदे नालों बड़ा है, कुछ नहीं पता, तो आप की करांगे, कांट बी डिटरमाइन। ता करके B ते C ਨੂੰ लिख लांगे, साइड ते लिख लांगे। हुण मान लो ਇਹਦੇ ਨਾਲ लाइन दे दे D is elder than B and C, D is elder than B and C, मतलब D बड़ा है B नालों भी C नालों भी, D बड़ा है B नालों भी C नालों भी, B ते C दोहां नालों बड़ा है, तो D उड़े आ जाएगा, D उड़े आ गया, B नालों भी बड़ा हो गया, C नालों भी बड़ा हो गया। तो इन्हां क्वेश्चन नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझना, सिर्फ एक दो चीज़ां ने जिहड़ियां कंफ्यूज करनियां, बाकी सारा टॉपिक ईजी है, एक वैसी छोटी सी एग्जांपल आई सी। हुण आपां क्वेश्चन ते चलदे हां, देखो प्रॉपर तरीके ना समझ आऊगा, ध्यान ना समझिए एग्जांपल्स। 5 एग्जांपल करवाऊंगा, थोड़ा चैप्टर क्लियर हो जाएगा जी। उस तो बाद इजी प्रैक्टिस ये असाइनमेंट दूंगा, पीडीएफ दूंगा, वो सोल्व कर दियो।
जिवें पहला क्वेश्चन आपां लेके चलदे हां, साथी इज older than Renu, Geeta is younger than Renu, Priya is older than Sathi. Who is eldest? Who is eldest या oldest? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਥੀ ਇਜ਼ 올ਡਰ ਦੈਨ ਰੇਨੂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਥੀ ਬੜਾ ਹੈ ਰੇਨੂ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਥੀ ਬੜਾ ਹੈ ਰੇਨੂ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਰੇਨੂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਸਾਥੀ ਨਾਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ, ਸਾਥੀ ਬੜਾ ਹੈ, 올ਡਰ ਦਾ मतलब बड़ा हो गया, साथी बड़ा है रेनू नालों। गीता इज यंगर देन रेनू, गीता छोटी है रेनू नालों, गीता रेनू नालों छोटी है, तो गीता रेनू तो नीचे आ गई, गीता रेनू नालों की है, छोटी है। प्रिया इज older देन साथी, प्रिया साथी नालों बड़ा है, प्रिया साथी नालों बड़ा है, तो प्रिया ऊपर आ गई, साथी नालों प्रिया ऊपर आ गई। हु इज द एल्डेस्ट, तो हु इज द एल्डेस्ट प्रिया, हु इज द एल्डेस्ट प्रिया, अपने कोले प्रिया की आ गया आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल इजी टाइप है, जिमें जिमें कही होगा ऊपर नीचे बनाई जाना, अपना आंसर आऊगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन इस लेवल का ही आऊगा, जे थोड़ा या डिफिकल्ट करूंगा तो सिर्फ हल्की चीज कंफ्यूज करूंगा। एक क्वेश्चन जो जे क्वेश्चन आंदा है पक्के नंबर ने, इनू छड्डियो ना। कई बच्चे की करते ने, जेड़ा टॉपिक सौखा हुंदा ओदी मेहनत ही नहीं करते, उत्थे जाके वही फस जांदा है। औखे टॉपिक ते लगे रहणगे ओ भी फस जू, सौखे टॉपिक भी फस जाणगे। सौखे टॉपिक दे तां पहला नंबर पक्के करया करो भी हां इत्थों नहीं कट्टन देना, इत्थों दा जमी नहीं कट्टन देना, ते इन्हां दी प्रैक्टिस नाल की हुंदा स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जेड़ा टाइम इत्थों बचूगा तुसीं होर टॉपिक ते दे सकदे हो। तां नेक्स्ट चलदे हां अगले क्वेश्चन ते। सेकंड क्वेश्चन लेने आपां, सीता इज एल्डर देन स्वप्ना, लवण्या इज एल्डर देन स्वप्ना, but younger than सीता, Swarna is younger than both Hari and Swapna. Swapna is elder than Hari. Who is youngest? Who is youngest? तो दोस्तों आ क्वेश्चन अपने को कई बार की होंदा है नाम च कंफ्यूज करी जाऊगा, जिवें सारे नाम एसएस दे लेते, सुवर्णा स्वप्ना, मतलब सिमिलर जे नाम लेते तो टाइम वेस्ट करवाने तो देखो ले जे नाम यूज करता हुंदा है। सीता इज एल्डर देन स्वप्ना, देखो पहली लाइन है सीता इज एल्डर देन स्वप्ना, सीता बड़ी होगी स्वप्ना नालों, सीता बड़ी होगी स्वप्ना नालों। लवण्या इज एल्डर देन स्वप्ना, लवण्या जेडी स्वप्ना नालों बड़ी है बट यंगर देन सीता, बट सीता नालों छोटी है, तो लवण्या विचाले आ जाएगी। देखो लवण्या जेडी स्वप्ना नालों बड़ी है, सीता नालों की है छोटी है, कोई ग्रेटर देन लेस देन का कोई साइन नहीं पाना, सिंपल ऊपर नीचे लिखी जाना, इतना बहुत टाइम बचूगा। सुवर्णा इज यंगर देन बोथ हरि एंड स्वप्ना, सुवर्णा स्वप्ना नालों भी छोटी है, हरि नालों भी छोटी है, तो ये सुवर्णा आ गई। सुवर्णा स्वप्ना नालों छोटी है, हरि नालों भी छोटी है, हले हरि दा पता नहीं। स्वप्ना इज एल्डर देन हरि, स्वप्ना जेडी हरि नालों बड़ी है, स्वप्ना जेडी हरि नालों बड़ी है। देखो सुवर्णा जेडी हरि नालों भी छोटी है, स्वप्ना नालों भी छोटी है, बट हरि है जेड़ा स्वप्ना नालों छोटा है, तो हरि विचाले आ गया। तो आगे हु इज द यंगेस्ट, हु इज द यंगेस्ट सुवर्णा, अपने को यंगेस्ट कौन आ गया सुवर्णा, आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चंस ने, सिर्फ डायग्राम देखनी है कि मैं बनानी है, ऊपर नीचे की मैं अरेंज करना है। जे तुसी पढ़न च गलती कर गए ओथे नंबर कटूगा, भी किसी वर्ड नु गलत पढ़ गए। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। A, B, C, D and E are 5 steel box.
E is heavier than only A. E is heavier than only A. C is heavier than A and E, but less heavier than B, who is not heaviest. Which box is heaviest? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ box ਹੈ ਜਿਹੜਾ heaviest ਹੈ? which box is heaviest? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ A B C D E are 5 steel box, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 steel box ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ 5 steel box ਨੇ, ਤਾਂ ਉਰੇ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰੋ। 5 steel box ਨੇ, 5 ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। E is heavier than only A, ਓਨਲੀ ਵਰਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਲੀ ਵਰਡ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। E is heavier than only A ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? E ਸਿਰਫ A ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਵੀ ਹੈ। E ਸਿਰਫ A ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ E ਤੇ A ਦੇਖੋ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਣਗੇ। E ਸਿਰਫ A ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। E ਸਿਰਫ A ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ। C is heavier than A and E, C A ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਹੈ, E ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ C ਉਰੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਉਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। C is heavier than A and D, C A ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, E ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, but less heavier than B, but C ਹੈ ਜਿਹੜਾ B ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਵੀ ਹੈ, C ਹੈ ਜਿਹੜਾ B ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ B ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। C ਹੈ ਜਿਹੜਾ B ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਵੀ ਹੈ। who ਮਤਲਬ B is not the heaviest, B ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। B ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। B ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? D। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ? D। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ C ਉਰੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ B ਉਰੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ B ਹੈਵੀਐਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ B ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? D ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ who is the heaviest? D is the heaviest, D is the heaviest। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਿਖਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। Utpal is younger than Anime, but not as younger as Sumed. Utpal is not elder than Piyush. Who is youngest? Who is youngest? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਸੁਮੇਧ, ਉਤਪਲ, ਅਨੀਮੇ, ਡਾਟਾ ਇਨਐਡਿਕਟ। क्वेश्चन किया उत्पल is younger than Anime, Utpal is younger than Anime, but not as younger as Sumed, but not as younger as Sumed. Utpal is not elder than Piyush, Utpal is not elder than Piyush. Who is the youngest? Utpal is not elder than Piyush. Who is the youngest? इस क्वेश्चन को सोल्व करके ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਊਗਾ? मतलब जे क्वेश्चन थोड़ा है बड़ा होगा तो देखो इतना ना होगा। क्वेश्चन है there is group of 5 girls Kamini is second tallest
but younger than Rupa in age. Third line, Pooja is taller than Monica but youngest in age. Fourth point, Rupa and Monica are of same age but Rupa is tallest among them. Neelam is taller than Pooja and elder than Rupa. ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ 4 ਜਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, 5 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। कामिनी इज सेकंड टॉलेस्ट बट यंगर देन रूपा इन एज। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, कामिनी इज सेकंड टॉलेस्ट। टॉलेस्ट मतलब किदी गल हो रही है? हाइट वाइज यंगर देन रूपा इन एज। यंगर मतलब किदी गल हो रही है? एज वाइज। देखो इको ही लाइन च दो चीजें यूज करते हैं, टॉलर हाइट वाइज, यंगर एज वाइज। तो की करना है, एक तो बना लेना एज वाइज, 5 कुड़ियां ने, एक बना लेना हाइट वाइज, एज वाइज हो गया, एक बना लेना हाइट वाइज, 5 कुड़ियां ने। एज वाइज एक बना लेना हाइट वाइज। एज वाली गल करूंगा आप इधर लिखना, हाइट वाली गल करूंगा इधर लिखना। कई बच्चे की करते हैं एक च बनाई जाते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। एज अलग बना लेना, हाइट अलग बना लेना। हुण पढ़दे आ, कामिनी सेकंड टॉलेस्ट, हाइट दे विच कामिनी सेकंड नंबर ते, कामिनी सेकंड टॉलेस्ट बट यंगर देन रूपा इन एज। बट रूपा नालों छोटी है हाइट दे विच। हुण रूपा नालों छोटी कित्थे आऊगी हले कुछ नहीं पता, तां मैं उरे लिख लेना कामिनी है जेडी रूपा नालों नीचे आऊगी, रूपा नालों यंगर है, आऊगी कित्थे हले कुछ कंफर्म नहीं। एक का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा, रूपा नालों नीचे आऊगी, इतना पता लग गया। पूजा इज टॉलर देन मोनिका, हाइट और टॉलर का मतलब हाइट की गल कर रहा है। पूजा इज टॉलर देन मोनिका, हाइट च आ जाने हैं। पूजा ऊपर आऊगी मोनिका नालों, आऊगी कित्थे ही नहीं पता। पूजा इज टॉलर देन मोनिका बट यंगेस्ट इन एज। बट किदी गल करूंगा? पूजा दी गल करूंगा। पूजा इज यंगेस्ट इन एज। एज दे विच पूजा सब तो नीचे आ गई। एज दे विच पूजा की आ गई यंगेस्ट होगी, एज दे विच सब तो नीचे आ गई। आ चीज कंफर्म हो गई अपने कोले, एक अपने कोले आ चीज कंफर्म है, हले और कुछ कंफर्म नहीं हैगा। रूपा एंड मोनिका आर ऑफ सेम एज। जे आपा एज दे विच जाइए, रूपा इक्वल टू मोनिका लिख दांगे, रूपा इक्वल टू मोनिका लिख दांगे, रूपा इक्वल टू मोनिका। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ की नीचे की आऊगी कामिनी। रूपा इज टॉलेस्ट अमंग देम, रूपा टॉलेस्ट है, रूपा सब तो ऊपर आ गई। रूपा इज टॉलेस्ट अमंग देम, रूपा सब तो ऊपर आ गई। हाइट वाइज रूपा की होगी सब तो ऊपर आ गई। तब दोस्तों अपने को इतनी चीज बन गई। नीलम इज टॉलर देन पूजा, नीलम इज टॉलर देन पूजा। जे आप हाइट की गल करिए, नीलम पूजा नाल ऊपर आ गई, तो देखो उरे नीलम आ जूगी, उरे पूजा आ गई, उरे मोनिका आ गई। देखो पूजा ते मोनिका ते पूजा नालों नीलम बड़ी है हाइट वाइज, तो नीलम ऊपर आ गई। तो अपने को आ हाइट वाइज की हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड एल्डर देन रूपा, ते नीलम है जेडी रूपा नालों बड़ी है, रूपा नालों बड़ी है, तो उरे की आ गई नीलम, उरे की आ गई नीलम। तो देखो ये भी सीक्वेंस बन गया, नीलम रूपा ते मोनिका इकट्ठे आ गए, फिर कामिनी, फिर की आ गई पूजा। तो इनो आप उरे लिख लांगे, उरे कामिनी नीलम रूपा ते मोनिका इकट्ठे, फिर कामिनी, फिर की आ गई पूजा। आ सीक्वेंस भी बन गया अपने कोले, आ सीक्वेंस भी बन गया। हुन जेड़ा क्वेश्चन पूछूगा आप आंसर दे दांगे। मान लो उन्हें पूछ लिया हाइट वाइज तीसरे नंबर ते केड़ा हुंदा, हाइट वाइज तीसरे नंबर ते केड़ा आ गया? नीलम आ गया। या तक होगा असेंडिंग ऑर्डर च या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की हुंदा है? असेंडिंग ऑर्डर हुंदा वाधे क्रम च मतलब छोटे तो बड़ा, छोटे तो बड़ा मतलब नीचों तो ऊपर जाऊगा, नीचों तो ऊपर जाऊगा। डिसेंडिंग ऑर्डर की हुंदा है?
ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਚ मतलब बड़े तो छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपरों नीचे आऊगा। तो दोस्तों इससे 4-5 क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप आंसर लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन आंदा होंदा है जे इस टाइप का क्वेश्चन आऊगा तो तुहानू 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे मतलब काफी नंबर दवाऊगा एक चैप्टर। तो इस टाइप काफी इजी है, स्कोरिंग है, थोड़ी जी प्रैक्टिस चाहिए है। टाइम अपना टाइम घटाइयो इस टॉपिक दे विच, टाइम सेव करियो तां जो ये टाइम तुसी होर टॉपिक ते दे सको। तो ये PDF दूंगा, उन्हें सोल्व करियो, ठीक। ते ये टॉपिक जो नंबर नहीं कटने चाहिए। थैंक यू सो मच।